मेरा प्यार फिर लौट आया। बहुत ही सहज स्वभाव के थे एक सज्जन। नाम था जिनका राम किशन जी। मैं बाजार गई तो सहज ही उनसे मुलाकात हो गई। हमारे पुराने परिचित हैं। सामान्य बातें होते होते आखिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछ ही लिया, भाभी जी कैसी हैं? उन्होंने थोड़ा सहमते हुए कहा, वे तो स्वर्ग सिधार गईं। और फिर मैंने कुछ रुक कर पूछा, क्या हुआ भाई साहब? फिर उन्होंने बताया कि घर के हालात कुछ इस तरह के हो गए हैं कि उन्हें सहारे के लिए दोबारा शादी रचानी पड़ी। इतना सुनना था कि मैंने कहा, घर चलिए हमारे, जहां पतिदेव भी होंगे ही। फिर विस्तार से सुनाइएगा आपकी जिंदगी की दास्तां। उन्होंने बताना शुरू किया। वे जब विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी कर रहे थे, उस दौरान उन्हें माया से प्यार हो गया था, जो अपनी पढ़ाई पूरी करने में लगी थी। अत्यंत ही सरल स्वभाव की लड़की थी माया। दोनों ही के परिवार वाले बराबरी के स्तर पर थे, और तो और अच्छी खासी जान पहचान भी थी। धीरे धीरे दोनों ही तरफ से प्यार की बौछारें होने लगी थी, और उस पर भी सोने पे सुहागा हो गया। जो रामकिशन और माया को एक ही कंपनी में नौकरी भी मिल गई। फिर क्या था जनाब? दोनों ने ही एक पल के लिए सोचा, अपने तो वारे न्यारे हो गए। अब तो रोज ही शाम को मिलना होता, साथ में रेस्टोरेंट में खाना पीना भी होता था। दोनों ही तरफ से मोहब्बतें इजहार होने लगा। नौबत यहां तक आ गई कि अब एहसास होने लगा कि एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते हैं। दोनों ने ही योजना बनाई कि अपने माता पिता से अपने रिश्ते की बात करेंगे। पर साहब, वो कहते हैं ना कि कभी कभी किस्मत में पास होते हुए भी दूर चली जाती है। उसमें जरा भी देर नहीं लगती। पलक झपकते ही कहानी बदल जाती है। कुछ ऐसा ही दौर आया इनके साथ भी। रामकिशन जी अपने माता पिता के साथ माया के घर जैसे ही रिश्ते की बात करने पहुंचे, तो पता चला माया के पिताजी ने उसका रिश्ता कहीं अच्छी जगह पहले से ही तय कर दिया था। सुनकर मानो पैरों तले जमीन खिसकती दिखाई देने लगी। रामकिशन और माया अपने प्रेम को विवाह रूप नहीं दे पाए। वही हुआ जो हमारे समाज में होता है। रामकिशन और माया ने अपने माता पिता की इच्छा से विवाह रचा लिया। फिर अपने प्रेम प्रसंग का त्याग करते हुए फिर नए रिश्ते को सत्यनिष्ठा के साथ निभाते हुए जिंदगी बसर करने लगे। रामकिशन जी की पत्नी का नाम था ज्योति और माया के पति का नाम था रोशन। जैसा नाम वैसा ही गुण दोनों ही जोड़ों में शामिल था। अपने बुजुर्गों से प्राप्त संस्कारों के आधार पर जिंदगी जीने लगे और अपने प्रेम की आहुति देते हुए मन में ही उसके आवेगों को दबा दिया। एक ही कंपनी में काम करने वाले रामकिशन और माया अब बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। चलो, पति पत्नी के रूप में ना सही, हम अच्छे दोस्त तो बन ही सकते हैं। इस तरह से जिंदगी का नया मोड़ शुरू हो गया। धीरे धीरे जिंदगी के इस कारवां में रामकिशन जी के दो बेटे हुए। फिर उनकी जीवन साथी ज्योति बच्चों की परवरिश, सास ससुर जी की देखभाल और घर के कामों में ही व्यस्त रहती। रामकिशन जी कंपनी के काम से दौरे पर भी जाते रहते थे और इसी दरमियान बच्चे बाहर पढ़ाई करते रहे। उन्हें नौकरी भी बाहर ही लगी। बस फिर क्या था, बच्चे अवकाश पर घर आते और चले जाते। इसी बीच एकाएकी में ज्योति का हृदय की गति थमने से निधन हो गया और रामकिशन जी की परेशानी दिन पर दिन पहले से बढ़ती ही जा रही थी कि वे नौकरी करें कि माता पिता की सेवा करें, क्योंकि दोनों ही बच्चे बाहर नौकरी करते थे। उधर माया के पति रोशन का भी उनके विवाह के 3 साल बाद ही
एक सड़क दुर्घटना में आकस्मिक निधन हो चुका था। बेचारी माया मानो अकेली ही संघर्ष कर रही थी। माता पिता भी भगवान को प्यारे हो गए। इकलौती और प्यारी बेटी जो थी अपने माता पिता की, किसी तरह नौकरी करते हुए अपने जीवन के पड़ावों को पार कर रही थी। कोई संतान भी नहीं हुई कि उसके साथ गुजारा कर सके। हम सिर्फ यह कहकर रह जाते हैं कि भगवान को जो मंजूर, पर वास्तविक जीवन कुछ है ही ऐसा कि हम जो पाना चाहते हैं वो या तो मिलता ही नहीं है और हमें समायोजन ही करना पड़ता है, और या तो मिलता है तो बहुत कठिन परिश्रम और मिन्नतों के पश्चात। कुछ ऐसा ही हुआ राम किशन जी के साथ भी। जिंदगी ने दोबारा ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था कि परिस्थितियों को बयान ही नहीं कर सकते हैं। इधर घर में पिताजी चल बसे, उधर माता जी की तबीयत बिगड़ी हुई, चल फिर नहीं सकती, और खुद भी तबीयत के चलते अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती। तो इस परिस्थिति में वही दोस्त माया काम आई। इस घनघोर दुख के समय में और माता जी की देखभाल की उसने। फिर रामकिशन जी को भी चिकित्सक द्वारा परामर्श दिया गया था कि इस उम्र में अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें ताकि हृदय पर ज्यादा प्रेशर ना पड़ने पाए। अब आप सोच सकते हैं कि इस परिस्थिति में वे अपना ध्यान रखें कि अपनी माता जी की देखभाल करें, और वो भी व्हील चेयर पर। माया रोज की तरह माता जी की सेवा करते हुए अपनी नौकरी भी कर रही थी। फिर उनकी माता जी ने आखिरकार जिंदगी में अहम भूमिका निभाते हुए अपने बेटे राम किशन से कहा, बेटा चल पूरे कर ले अपने अरमान। किस्मत में पहले ना हो पाए हों पूरे तो कोई बात नहीं, अब सही तुझे सहारा भी हो जाएगा और बरसों का प्यार तुझे वापस मिल जाएगा। राम किशन जी ने बहुत ही सहमते हुए माया के सामने प्रस्ताव रखा शादी करने का। कहा कि कोई जबरदस्ती नहीं है, फैसला तुम्हारे हाथ में है। फिर क्या था, नेकी और पूछ पूछ। माया को जैसे इस जीवन में खोई हुई खुशियां वापस मिल गई हों। रामकिशन और माया ने अधिक उम्र में भी अपने प्यार के लिए और सहारे के लिए दोबारा शादी कर ली जनाब, और दोनों बहुत खुश हैं। कभी कभी जिंदगी ऐसे ही मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, जबकि संपत्ति की भी कोई बात नहीं थी, बच्चों की भी परेशानी, नवीनतम एवं आजकल के तकनीकी रूप से व्यस्तता से भरी नौकरी, अवकाश नहीं मिलना इत्यादि समस्याओं से जूझना। फिर माता जी के स्वास्थ्य को देखिए या स्वयं को। ऐसी दुविधाओं को झेलते हुए यदि रामकिशन जी ने माया के साथ दूसरा विवाह, प्रेम विवाह रचाया, वो भी अधिक उम्र में, तो अच्छा ही किया ना। आज वे कुशलता पूर्वक अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ये कहानी बताते हुए वे रो पड़े, क्योंकि दूसरे लोग सिर्फ मजाक उड़ाया करते हैं। हम दोनों ने उन्हें कहा, आप लोगों के मजाक पर ध्यान न दें। फिर वो अपनी माया के पास घर चले गए, एक नवीनतम युग में जिंदगी जीने। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।